ये मुझे बताएं थोड़ा सा कि वर्करों का बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्या डी चौक में वर्करों को और फोर्सेस को आमने सामने करके इस्लामाबाद की लीडरशिप कहाँ गई थी? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम सब वर्कर्स हैं, हम सब वर्कर्स हैं। पहले तो मैं अपनी बात कर लूं, क्योंकि किसी की बात करूंगा तो वो किसी के बारे में राय हो जाएगी ना। मुझे मेरी कानून के बंदोबस्त की, तो जो कोई हमारे इधर भाई हैं, दोस्त हैं, उनको पर्सनली भी अपील करनी है और दोस्तों को लेकर भी आना है। खानों की तकसीम की ज़िम्मेदारी, खानों की प्रोविज़न की ज़िम्मेदारी वो मेरे ज़िम्मे लगाई थी, और उसमें हमने कमेटी बना दी थी जिसमें फैसल अमीन साहब भी थे और बाकी कुछ दोस्त थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी पूरी की कोशिश की, जिस हद तक मैं कामयाब हो पाया। ज़ाहिर है कोई एक दिन का तो हमारा प्लान नहीं था, बल्कि कुछ दोस्तों को ये भी रिक्वेस्ट की थी कि रात को वो कंबल पहुंचाएं रात को। ज़ाहिर है क्योंकि हमारा प्लान तो ये था कि ये पूरा मन मुजाहरा है कि ये अब हम पहुंच गए हैं, ये बर्दाश्त करेंगे। दिन में भी, हालांकि आपको याद है कि कुछ लोगों पर फायरिंग की टी चौक के ऊपर, कुछ हमारे शहीद हुए, कुछ जख्मी हुए, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद हमारी ख्वाहिश थी और हमारी ये राय भी थी, हम ये समझ रहे थे कि कई दिन ये चलेगा धरना, और इसमें ये अब इससे ज़्यादा बदमाशी नहीं करेंगे जो वो कर चुके हैं। तो सर क्या अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ अपनी ड्यूटीज़ पूरी की, जो हमें लीडरशिप ने या हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने हमारी जिम्मेदारी लगाई। मैं तो अपनी बात करूँ तो आखिरी ड्यूटी सर किधर की? ना वर्कर ना लीडरशिप। बुशरा बीबी कह रही है कि मैं रात को 12:30 बजे तैनात थी, अकेली थी। क्या बुशरा बीबी के ये में बात में वज़न है या लीडरशिप की बात में वज़न है? देखिए, दूसरी बात, जिस वक्त ये सारा कुछ वाक़या हो रहा था, मेरे पास वकला साहबान जो यहाँ आए हुए थे, उनको लेकर के मैं अपने दफ्तर ले गया उनको खाना खिलाने के लिए, और वो जो हमने दोस्तों की ज़िम्मेदारियाँ लगाई थी, खाना की तकसीम अभी जारी थी जिस वक्त ये फायरिंग शुरू हुई। मुझे कॉल आई कि जनाब आधा खाना तकसीम हुआ है, आधा अभी बाकी है, इतनी फायरिंग है, इतना शोर शराबा है। तो अब उसके पास, वर्कर्स के पास भी दो ऑप्शन थे। एक ये था कि वो ख़ुदकुशी करें, सामने गोलियाँ चल रही हों, वो खड़े हो जाएँ, लेकिन फिर हज़ारों की तादाद में लाशें बिखर जाएँ, वो ख़ुदकुशी हराम है। एक है कि अपनी ज़िंदगी बचाएं, अपनी जान बचाएं, ताकि अगले लाहेअमल के लिए और अगले एक जिद्दोजहद के लिए या अगले जिहाद के लिए अपने आप को तैयार कर लें। दैट वाज ए प्रॉपर प्लानिंग। मैं ये समझता हूँ ये दुरुस्त फैसला था हमारे वर्कर्स का कि उस वक्त बजाय गोलियाँ खाने के और अपने आप को उस वक्त शहादतें देने के, वो रिट्रीट करें ताकि अपनी प्लानिंग के साथ आ जाए। देखिए, आपका 10 लाख का मजमा हो, सामने 10 बंदे इस तरह की क्लाशनकोफ या मशीन गनें लेके खड़े हुए, तो आप मुकाबला नहीं कर सकते। या तो ये है वो ना कि हमारे लोग भी असला लेकर आए हुए हों, हम तो एक पुरअमन एहतजाज करने आए थे, हम तैयार थे शेलिंग के लिए, हम तैयार थे लाठीचार्ज के लिए, हम तैयार थे जेल जाने के लिए। ये ऑप्शन हो सकते हैं। इसके अलावा या पानी, ठंडा पानी फेंकते, कुछ भी तो, लेकिन ये ऑप्शन हमारे जहन में नहीं था कि ये डायरेक्ट सीधी गोलियां मारेंगे, क्योंकि कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपने मुल्क के शहरियों को गोलियां नहीं मारता। सवाल साल तक, सदियों तक ये इनका पीछा करेगा, आखिर गोली क्यों चलाई। देखें, हम पुरअमन लोग हैं, हम डायलॉग करते हैं, हमारे से आपका इख्तलाफ हो सकता है, आप कह सकते हो कि यहाँ नहीं बैठे, यहाँ बैठे, और यहाँ इस्लामाबाद में ही क्यों आए। ये आपको पता है कि हमारे खिलाफ जो हमारा पुरअमन जलसा था संजानी का, आपको पता है मेरे समय हमारी सारी लीडरशिप को उठा के ले गए। क्या हुआ था, आप सारे गवाह हो। कोई एक वाक़या हुआ, मुझे कहते हैं मैंने पिस्तौल छीना, उसकी किसी की कनपट्टी पर रखा, किसी के पेट में मारा, किसी को पता नहीं क्या मारा, किसी को क्या किया, ये मेरे ऊपर है, और बाकी लोगों के ऊपर कितना हुआ, क्या हुआ, वो सब आपके सामने। लेकिन हम इस सब कुछ के लिए तैयार थे और हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये इन कठपुतलियों का ये तरीका वारदात है, लेकिन ये जो तरीका वारदात अडॉप्ट किया कि सीधी गोलियां मारने वाला, ये गलत था। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ जो कुछ हुआ है वो अनएक्सपेक्टेड हुआ है, लेकिन ये दुरुस्त फैसला किया है हमारे वर्कर्स ने या जिन लोगों ने भी अपने आप को पीछे हटाया, इसलिए कि ज़िंदगी बचाना लाजिम और फ़र्ज़ है और खुदा की दी हुई एक नेमत है, ताकि आगे हम जद्दोजहद में अपनी वो एनर्जी इस्तेमाल कर सकें। कायद एक है, उसका नाम इमरान खान है, बाकी सब वर्कर्स हैं, और जो बाकी हमारी सारी लीडरशिप है
वो वर्कर्स भी लीडर हैं, लीडर भी वर्कर हैं। और दूसरी बात ये कि हमारी सिर्फ जिम्मेदारियां होती हैं, तो लिहाजा जिम्मेदारियों को ये कहना कि वो लीडरशिप पे आ गए हैं, ठीक है, हैविंग रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो फैसला खान साहब करते हैं, तो हमारी पार्टी का एक यूँ समझें वो बानी चेयरमैन तो है ही हैं, वो पैटर्न इन चीफ भी हैं, वो एक लिहाज से वो रहनुमा भी हैं, वो लीडर भी हैं, वो पूरी कौम के लीडर हैं। और जो उनका एक्सपीरियंस है और जो उनका नॉलेज है वो किसी और पार्टी मेंबर का नहीं हो सकता। दूसरी बात आपने जो बात कही है कौमी हुकूमत की, कौमी हुकूमत का क्या मतलब है? कौमी हुकूमत होती है जमहूरी हुकूमत, जिसको अवाम ने मुंतखब किया हो वो कौम की हुकूमत होती है। कौम का इस वक्त एक ही लीडर है, कौम का तर्जमान एक ही है, जिसका नाम है इमरान खान। चूँकि कौम 90% आज भी सिर्फ एक लीडर के पीछे खड़ी है, वो इमरान खान के पीछे खड़ी है। ये कठपुतली जिनको रिजेक्ट किया जा चुका है, जो 5000 वोट लेने का काबिल नहीं है, जो 2000 वोट लेने का काबिल नहीं है, उन कठपुतलियों को हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने मुसल्लत कर दिया है। और हमारी एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त अपने बका की जंग लड़ रही है। हमारी एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त जो है उन कठपुतलियों को मुसल्लत करने के बाद खुद फंस गई है, और उनकी अपनी जिस तरह डिसरिस्पेक्ट हुई है इस सोसाइटी में और पूरी दुनिया में, आज मैं ये समझता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट को होश के दाखिल लेने चाहिए। देखें, मुल्क की तरक्की, मुल्क को इस्तेहकाम, मुल्क को बेहतर मुस्तकबिल देना, वो सब की जिम्मेदारी है। वो कब मुमकिन है? वो तभी मुमकिन है कि जब आप इस मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लाएंगे, जब इस मुल्क में अमन कायम करेंगे, जब इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, जब इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ बेहतर होगा, तब आप इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पे डाल सकते हैं। आपने देख लिया, अभी देखें क्या हुआ शाम में। 50 साल उन्होंने एक खानदान ने रूल किया, जुल्म किए, ज्यादतियां की, बिलाखिर भागना पड़ा। न सिर्फ वो भागे, आज मुल्क खुदा न खास्ता खाना जंगी की कैफियत में है। कहीं से पता चलता है कि जनाब अमेरिका बैठा हुआ हो गया है, कहीं से पता चलता है रूस बैठ गया है, कहीं से पता चलता है कि इजराइल ने अटैक कर दिया, कहीं से पता चलता है बागी आ गए, कहीं से पता चलता है कुर्द आ गए। लेकिन सवाल अगेन ये पैदा होता है कि ये सिचुएशन क्यों पैदा हो गई? पिछले 5-7 साल से जब वहाँ ये लड़ाई चल रही थी कि अगर जमहूरियत मुस्तहकम हो जाती, लोगों को उनको हुकूक दिए जाते, रूल ऑफ लॉ होता, मुल्क में बेहतर कानून की हुक्मरानी होती, तो ये दिन ना देखना पड़ते। छोटे छोटे मुल्क, आप मिसालें दे दो, जहाँ कानून की हुक्मरानी होगी, यहाँ इंसाफ का निज़ाम होगा, जहाँ अमन होगा, वो मुल्क हमेशा तरक्की भी करते हैं, वो स्टेबल भी होते हैं। तो लिहाजा आज हमारे मुल्क में जो प्रॉब्लम है वो ये है, ऐसी कठपुतलियों की कौमी हुकूमत बना लें या कहीं से उठाएं, ला करके मुसल्लत कर दिए जाएं अपने मफादात, ताकि आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। तो इस तरह की हुकूमतें न चल पाती हैं, न आवाम उनको एक्सेप्ट करती है। शुएब शाहीन साहब, ये भी बताइएगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो अभी धमकी लगाई है लॉन्ग मार्च की, तो क्या पीटीआई भी उसको ज्वाइन कर सकती है? और ये जो इस टाइम सूरत हाल है, क्योंकि आपके ऊपर तो जब भी आप इस्लामाबाद में आते हैं आपके ऊपर तो शेलिंग भी की जाती है, रबर बुलेट्स भी मारी जाती हैं, वो सारा कुछ, लेकिन क्या मियाँ अगर फजलुर रहमान साहब आते हैं तो उनके साथ आप आने को तैयार हैं? कोई बैठने की चांसेस हैं? देखिए, हमारी मुज़ाकरात चलते रहते हैं उनके साथ, हमारी मुशावरत